आगे चलेंगे। इस वक्त आपकी नेता आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ईडी को लिखी है उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें यह बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। Ma'am, there seems to be inconsistency, dichotomy in the stand of Aam Aadmi Party. On one hand, you say you want to cooperate with the ED in excise policy case. On the other side, you're constantly maintaining a stance that you are going to skip it, the summons. हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि ईडी का कोई भी सवाल है तो अरविंद केजरीवाल जी को एक क्वेश्चनेयर के तौर पे भेजा जाए। लेकिन ऐसा क्या सवाल है जो वो कागज पे लिख के नहीं भेज सकते? ऐसा क्या सवाल है जिसके लिए उनको अरविंद केजरीवाल जी को समन ही करना है, उनको ईडी के ऑफिस ही बुलाना है? ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है, ये विपक्ष पे हमला करने की साजिश है। क्योंकि अगर ये सिर्फ सवाल जवाब की बात होती, अगर ईडी को वास्तविक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से कोई सूचना चाहिए होती तो वो उनको एक क्वेश्चनायर भेज देते, वो उसका जवाब दे देंगे। और झारखंड में जो एक्शन चल रहा है तो आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अभी घंटे डेढ़ घंटे पहले सौरभ भारद्वाज ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे मामले पर पार्टी का स्टैंड रखा। तो अब तक समन क्यों नहीं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। बीजेपी कहती है सबूत है तभी तो समन भेजा गया, और अगर गलती नहीं है तो डर काहे का, सामना करना चाहिए समन का। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, वहीं आम आदमी पार्टी इसको बचाव कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि ये सियासी समन है। बीजेपी कह रही है एजेंसी अपना काम कर रही है, सामना करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बीजेपी की ओर से हमला किया जा रहा है शराब घोटाले मामले को लेकर, क्योंकि ईडी के समन को ही गैर कानूनी केजरीवाल ने बताया था और इस पेशी पर इनकार पर अब सियासत गर्मा गई। अनुराग ठाकुर पर केजरीवाल पर बड़ा हमला। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अनुराग ठाकुर का अरविंद केजरीवाल पर यह बड़ा हमला, आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, बड़े नेता इनके जेल में, केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। ईडी के सामने पेशी के इनकार पर सियासत लगातार गर्मी हो रही है। क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर का? निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। कन्वीनर अरविंद केजरीवाल घबरा के थरथर कांप रहे हैं, उस विषय पे है। और इस मंच से आज जो जनता के सवाल हम उठाने जा रहे हैं, हमें यकीन है कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल एक शब्द उत्तर नहीं देंगे। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं।
जांच एजेंसियां आज बाज बन के ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं, उनसे जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका हिसाब मांग रही हैं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है, आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। यह सवाल सबके मन में आता है, जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, ईडी उनको पहला समन भेजती है नवंबर 2023 में। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। एक चिट्ठी लिखते हैं वो, और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अच्छा, इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि अभी 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं और मैं बहुत बड़ा नेता हूं, स्टार कैंपेनर हूं, इसलिए मैं इस समन का पालन नहीं करूंगा और मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। ये बात और है कि आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नोटा से कम वोट आए उनके। वो आंकड़े मेरे पास है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो आज मुख्य मुद्दा है हम उस पर रहेंगे।